यूरोप के उत्तर में एक छोटा सा शहर था, प्रिमार्किया। ठंडी हवाओं और बर्फीली गलियों के बीच वही रहता था एक भारतीय युवक, एलेनकर। वह एक साधारण कामगार था, लेकिन उसके भीतर बहुत बड़े सपने थे। एक दिन प्रिमार्किया की एक फैक्ट्री में अचानक आग लगी और एलेनकर ने कई लोगों की जान बचाकर खुद आग में समा गया। उसकी मृत्यु पर पूरे शहर ने शोक मनाया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं थी। 5 साल बाद भारत के एक गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ, नारायण। जन्म के कुछ दिन से ही वह अजीब लगने लगा था। वह यूरोपीय चीजों को पहचान लेता, अंग्रेजी और कुछ अजीब सी विदेशी भाषा में बड़बड़ाता, और उसकी हथेली में एक जन्म चिन्ह था, उसी आकृति का जो प्रिमार्किया फैक्ट्री में एलेनकर की कलाई पर टैटू के रूप में थी। बचपन में ही वह कहने लगा, माँ, यहाँ नहीं, वहाँ बर्फ पड़ती है। मैं लकड़ी की बड़ी इमारत में काम करता था। परिवार घबरा गया, पर उसकी बातें रुकती नहीं थी। जब वह 6 वर्ष का हुआ, उसने अपनी माँ से कहा, मुझे वापस जाना है, मैंने किसी को वादा किया था। स्मृतियों की यात्रा। इंटरनेट पर तस्वीरें देखते ही उसने तुरंत प्रिमार्किया की तस्वीर पहचान ली। वैज्ञानिकों ने जांच की, बच्चा जो बातें बता रहा था वे एलेनकर की मौत और उसकी फैक्ट्री की घटनाएं हूबहू थी। अंततः मीडिया, वैज्ञानिकों और स्थानीय सहायता से बच्चा यूरोप ले जाया गया। जैसे ही नारायण प्रिमार्किया पहुंचा, वह बिना बताए उस पुरानी फैक्ट्री के खंडहर की ओर दौड़ा। वहां उसने ठीक उसी जगह खड़ा होकर कहा, यही, मैंने आग में उस लड़की को बाहर फेंका था और यही मैं गिरा था। लोग स्तब्ध रह गए। उसी समय एक बुजुर्ग महिला आगे आई। वह थी एलेनकर की साथी कामगार, जिसे उसने आग से बचाया था। नारायण उसे देखते ही रो पड़ा, जैसे वह किसी पुराने रिश्ते से जुड़ी हो। महिला ने उसे गले लगाकर कहा, तुम फिर लौट आए, वादा निभाने। कहते हैं कुछ आत्माएं अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए लौटती हैं। नारायण एलेनकर भी उन्हीं में से एक था, जो 5 साल बाद नई देह में पुराने वादे को पूरा करने लौटा था। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसी मजेदार कहानियां मिलती रहे।